आज जो है 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2023 से 2027 के जो छात्र छात्राएं हैं उनका आज दीक्षारंभ है, सत्रारंभ का दिन है। तो ये जो है ना देखा जाए तो जो है ना आज का दिन जो नए छात्र हैं स्नातक पाठ्यक्रम में उनके लिए खास है, क्योंकि आज उनका जो है वर्ग की शुरुआत होने जा रही है। गुरुकुल जो परंपरा होती थी उसमें पहले प्रारंभ होता था, उसके बाद दीक्षांत समारोह होता था। तो उसी तरह हम लोगों ने भी और आप लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें भी कहा गया है कि 29/9/2023 से जो है स्नातक पाठ्यक्रम का जो है उन लोगों का वर्ग प्रारंभ होगा। तो हम लोग जो है आज आप लोग का इस वर्ग कक्ष में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वर्ग कक्ष में जो हमारा जो सत्र चल रहा है 2023 का, उसके पार्ट 1 के भी छात्र हैं, पार्ट 2 के भी छात्र हैं और पार्ट 3 के भी छात्र हैं। तो भारत सरकार के द्वारा जो है जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का जो है ना लाया गया है, उसमें बहुत सारी बातें की गई है। तो सबसे पहले हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। NEP इसका फुल फॉर्म हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो सबसे पहले सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षा में किस प्रकार सुधार हो इसके द्वारा जो है नीति बनाया गया। तो सबसे पहले 1968 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके समय में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया था 1968 में। और उसके बाद दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 1986 में आया था इंदिरा गांधी के समय में। और हम लोगों ने जो पढ़ा है वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। अभी तुम लोग बहुत सारा बुक देखोगे उसमें लिखा रहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और राजीव गांधी के समय में दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था और फिर उसी का संशोधित शिक्षा नीति जो आया था 1992 में। और वर्तमान समय का जो हम लोग 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया तीसरा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है बहुत सारी बातें की गई हैं। तुम लोगों ने इसरो का नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसके अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन पहले थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का जो है वो गठन किया गया था। के कस्तूरीरंगन जो कि इसरो प्रमुख थे। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो उनका योगदान हम लोग जानते ही हैं। अंतरिक्ष के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा कि नई शिक्षा नीति बना तो उनकी अध्यक्षता में ही बना। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हुई। सबसे मुख्य जो बात है वह है कि पहले BSc और BCom होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये हमने कहे कि हम BA किए हैं, BSc किए हैं और BCom किए हैं। अब सिर्फ सिंगल होगा, ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन उसका नाम दिया गया, स्नातक नाम दिया गया है। BA BSc BCom खत्म हो चुका है। पहले क्या होता था, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो आर्ट्स ही पढ़ेगा, साइंस का स्टूडेंट साइंस ही पढ़ेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स ही पढ़ेगा, इंटरचेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अब एक साथ जो है तुम लोग साइंस का सब्जेक्ट भी रख सकते हो, आर्ट्स भी रख सकते हो, कॉमर्स भी एक साथ, मतलब विषय चुनने की आज़ादी दी गई है। और नई शिक्षा नीति जो है वह एक फॉर्मूला है 5+3+3+4, ठीक है। इस पे आधारित है हमारा नई शिक्षा नीति। पहले था 10+2, नहीं तो ये 10+2 को जो है आप समाप्त कर दिया, 10+2 खत्म है। अब है 5+3+3+4। तो 5 जो हुआ उसको कहा गया, सबसे पहले 5 जो हुआ वो हम लोग जो शिक्षा प्रारंभ करते हैं तो उसका स्टेप है, सबसे पहला है 5। तो 5 को कहा गया है फाउंडेशन एज, फाउंडेशन क्लास कहा गया, ठीक है। तो उसमें जो है 5 वर्ष का समय दिया गया है। जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा तो बच्चा को पढ़ने की आयु जो है ना पहले 6 वर्ष निर्धारित था। अब नई शिक्षा नीति में बच्चे की पढ़ने की आयु जो है वह 3 वर्ष निर्धारित है। 3 वर्ष से बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा, तो इसीलिए उसको 5 कहा गया। मतलब 5 वर्ष में, मतलब 5 कहने का अर्थ कि चौथा और 5वां जो वर्ष है, मतलब चौथे वर्ष में वह प्रथम क्लास में माना जाएगा और 5वें वर्ष में वह द्वितीय क्लास में माना जाएगा। मतलब 5 में हो गया तुम्हारा कौन क्लास हुआ, 1 और 2, पहला और दूसरा क्लास इसमें है। इसका फाउंडेशन क्लास कहा गया। इसमें बच्चे को जो है क्या करना है, उसको उसका एग्जाम नहीं लेना। जैसे तुम लोग प्राइवेट स्कूल में देखते हो बच्चे लोग को सिर्फ खिलाया जाता है, गीत संगीत के द्वारा मनोरंजन कराया जाता है। बस्ता का बोझ नहीं है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, एकदम फ्री माइंड में जाना है आना। इसलिए कहा गया था कि बच्चे जो है स्कूल जाने से, छोटे बच्चे
जाना नहीं चाहती, इसीलिए वैसा किया। उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगा, ठीक है। इसको कहा गया है फाउंडेशन एज। फिर दूसरा एज जो है 3, उसको कहा गया है प्रीपरेटरी एज कहा गया है। तो वह 3 वर्ष का होगा और इसमें स्टूडेंट जो है 3, 4 और 5 क्लास में जाएगा। इसमें एग्जाम होगा, ठीक है, 3, 4, 5 में। उसके बाद फिर 3 है, तो 3 को कहा गया है मिडिल स्टेज कहा गया है। उसमें 6, 7 और 8 क्लास के जो है ना छात्र आएंगे, ठीक है। और फिर अगला जो है 4, तो 4 हो गया, उसको कहा गया है सेकेंडरी एज कहा गया है। उसमें तो 4 वर्ष का कोर्स होगा, उसमें 9, 10, 11 और 12 आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नया पाठ्यक्रम का जो है वो 5+3+3+4 10+2 और समाप्त हो चुका है नई शिक्षा नीति में। तो हम जो नए छात्र हैं, तो नए छात्रों के लिए जो है अब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पहले छात्र का पढ़ाई लिखाई छोड़ देता था, तो रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष का ही मान्य होता था। नहीं, पहले पढ़ाई छोड़ दिया पार्ट 1 में, तो जब तक डिग्री BA कंप्लीट नहीं करता था तब तक उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता था। नहीं, तो अब क्या है कि अगर कोई 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसमें कोई छात्र अगर पार्ट 1 पढ़ के भी छोड़ देता है तो उसको भी डिग्री मिलेगा, पार्ट 2 पढ़ के छोड़ देता है तो उसको भी डिग्री मिलेगा। तो पार्ट 1 पढ़ेगा उसको कहा गया है सर्टिफिकेट, समझ गया। 4 वर्ष में है, 4 वर्ष का उसमें प्रथम वर्ष, अगर कोई छात्र प्रथम वर्ष कंप्लीट करता है और पढ़ाई छोड़ देता है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, समझ गया। 4 वर्ष का ये का होगा और सेमेस्टर होगा, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होगा, मतलब कुल 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। 8 सेमेस्टर होगा और 4 वर्ष का जो है तुम लोग का ये होगा, ये समय होगा। तो ये बात हो गई। तो इसमें जो है प्रथम वर्ष जो है वह क्या होगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। द्वितीय वर्ष में उसको डिप्लोमा मिलेगा। कोई स्टूडेंट अगर पार्ट 1 करके छोड़ देता है तो उसका भी सर्टिफिकेट का फिर उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर पार्ट 3 करता है तो उसको जाकर के डिग्री मिलेगा, BA की डिग्री तब मिल जाएगा। BA नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे स्नातक बोलेंगे। स्नातक का डिग्री मिलेगा, स्नातक का सर्टिफिकेट मिलेगा, स्नातक का डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष पूरा करता है तब क्या मिलेगा उसको, स्नातक का डिग्री मिलेगा। अब 3 वर्ष तक अगर तुम पढ़ लिया तो तुमको जो है स्नातक की डिग्री मिल चुकी है, किसी भी जॉब में तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो छात्र 4 वर्ष पढ़ेगा, ठीक है ना, 4 वर्ष तो लगातार पढ़ेगा, उसको चौथा वर्ष जो है वो रिसर्च है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा जो है, पहला हो गया सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड में डिग्री मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट 4 वर्ष लगातार पढ़ेगा तो चौथा वर्ष जो है तुमको रिसर्च करना है। रिसर्च में जैसे कि हम लोग जो है अभी वर्तमान समय जो है वो MA के बाद PhD करता है तब वो रिसर्च में जाता है। लेकिन इस शिक्षा नीति में तुम चौथे वर्ष रिसर्च कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करेगा उसको PG 1 साल का ही करना पड़ेगा, उसका PG 1 साल का होगा। जो 3 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसको MA जो है वो 2 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। ये है, तो इसमें जो है नई शिक्षा नीति जो है उसमें 10+2 समाप्त कर दिया गया है और 4 वर्षीय जो है स्नातक पाठ्यक्रम जो है वो लाया गया है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कोर्स है इसमें जो है। जैसे कोर्स की बात करें तो कोर्स में बहुत सारा है, जैसे कि क्या क्या पढ़ना है तो शॉर्ट में बता सकते हैं। MGC है मेजर कोर्स, MIC है माइनर कोर्स पढ़ना है, MGC हो गया मेजर कोर्स। तो ये स्नातक तुम लोग अप्लाई किए तो उसमें लिखा हुआ था मेजर कोर्स का सिर्फ जिक्र था, जो ऑनर्स के रूप में जो मुख्य विषय चुनते थे हो गया मेजर कोर्स। और दूसरा है MIC कोर्स माइनर कोर्स, इसमें सब्सिडरी जो तुम 2 चयन करते थे, ठीक है ना, वो माइनर कोर्स में आएगा। उसके बाद MDC है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, इसमें भी तुम लोग को 3 ऑप्शन दिया गया है, वो चूज करना है। उसके बाद SEC है स्किल इनहांसमेंट कोर्स, स्किल इनहांसमेंट कोर्स, SEC हुआ स्किल इनहांसमेंट कोर्स। स्किल का अर्थ होता है निपुणता, इनहांसमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक बढ़ाना। तो स्किल इनहांसमेंट कोर्स है, इसमें तुमको चयन करना है। स्किल इनहांस मतलब अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा तुम लोग को और बहुत सारा क्षेत्र है उसमें भी आगे बढ़ना है ताकि तुम रोजगार की ओर जो है जा सको। तो इसमें कंप्यूटर है, पेंटिंग की बात है और बहुत सारी बातें जो है SEC में है। तो बहुत सारे फुल फॉर्म भी नहीं, तो तुम लोग का ये सब कोर्स का भाग है, तुमको इस सब का फुल फॉर्म भी जानना है, ठीक है। MGC क्या हुआ, MIC क्या हुआ, MDC क्या हुआ, SEC क्या हुआ, स्किल इनहांसमेंट कोर्स। AEC होता है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, इसमें तुम्हारी जो योग्यता है या क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है लाया गया है।
MGC, MIC, MDC, SEC, AEC और VAC है। वैल्यू एडेड कोर्स जो शिक्षा है उसका कुछ महत्व है, तो उसका भी जो है ना इसमें प्रावधान किया गया। PSC तो ये कुल जो है तुम लोग का सब 600 मार्क का होगा। ये 600 के जो है 600 अंकों की तुम लोग की